हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित फ्रॉम कैलाश ऑनलाइन लर्निंग। ये ज्योमेट्री का 9th लेक्चर है और बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे हम लोग ये बता देते हैं आपको कि बुक का पीडीएफ सामने खोल रखा है और इसको सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करेंगे। बुक के मिसप्रिंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका साइड अगर ए है, ठीक है, तो हम लोग को ये पता है कि इसका हाइट जो है वो हमारा कितना होता है, a√3/2। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है, a√3/2, यानी कि ये, ठीक है, a√3/2। इसका एरिया कितना होता है, √3/4a², ठीक है। इसकी सरकम रेडियस r इज इक्वल टू a/√3 होती है और इसकी इन रेडियस यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू a/2√3 होती है, ठीक है। ये चीज को अच्छे से नोट कर लो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का लेबल लगा लेना जरूर से, ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात है, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इन सेंटर और सर्कम सेंटर लाइज एट अ पॉइंट दैट डिवाइड द हाइट इन द रेशियो इज 2:1। ये बात तो हमने जो 6th लेक्चर दिया था आपको, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे, उसमें आपको अच्छे से समझा दिया था। सर्कम रेडियस इज ऑलवेज ट्वाइस द रेडियस r इक्वल टू 2r। ये तो यहाँ फॉर्मूला से भी क्लियर है और ये भी बात उस लेक्चर में क्लियर हो गई थी। अमॉन्ग ऑल द ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद अ गिवन पेरीमीटर, हाँ, अगर आपको मैं एक पेरीमीटर दे दूं कि आपको 15 सेंटीमीटर पेरीमीटर का एक ट्रायंगल बनाना है, तो मैक्सिमम एरिया के लिए हमको हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी 5-5-5 का हम ट्रायंगल बनाएंगे और इसी का एरिया सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग 4-5-6 का अगर एक ट्रायंगल बना लेते हैं तो उसका एरिया इस वाले ट्रायंगल से कम ही होगा। तो मैक्सिमम एरिया के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल सही रहता है। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ सर्कल will have the maximum area compared to an equilateral triangle in a circle will have the maximum area compared to other triangles inside the same circle। एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल मतलब सर्कल को टच करता हुआ, ऑब्वियसली। तो अगर हमने ये बनाया, ठीक है, तो अब ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर हमारा, तो हम लोग और कोई भी ट्रायंगल बनाए, अगर हम लोग और कोई भी ट्रायंगल बनाए तो उसका एरिया क्या है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल से तो कम ही होगा, ओके। चलो, पेरीमीटर बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है, फिर भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम एरिया के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर बनने वाले ट्रायंगल्स में से, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल पे आते हैं कि अगर दो साइड बराबर होती है तो एंगल अपने आप बराबर हो जाते हैं, और दो एंगल बराबर होते हैं तो दो साइड अपने आप बराबर हो जाती है। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए है, और जैसे ही ऐसा होता है वो आइसोसेलेस हो जाता है। यानी आइसोसेलेस होने के लिए दोनों में से एक कंडीशन काफी है, दूसरी अपने आप हो जाती है। तो एक कंडीशन जो काफी है वो क्या है कि दोनों साइड या तो बराबर हो गई या तो दो एंगल बराबर हो गया, ठीक है। अब बराबर साइड को यूजुअली हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और तीसरे वाले को यूजुअली बेस कहते हैं, उसको बी से डिनोट करते हैं। और एरिया का ये फॉर्मूला होता है, ये भी हमने निकाला हुआ है पहले प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। कैसे निकलेगा ये हो जाएगा तुम्हारा b/2, ठीक है, सॉरी b/2। और उसके बाद हम लोग ये तुम्हारा हाइट निकाल लेंगे, तो ये क्या आएगा, रूट के अंदर 4a² - b², एक मिनट थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, रूट के अंदर 4a² - b² बाई 4, ठीक है। इस 4 को अगर हम बाहर लाएंगे, इस 4 को अगर हम रूट के बाहर लाएंगे तो यहां 1/2 बन के आ जाएगा। तो ये हाइट हो गई, हाफ इंटू बेस इंटू हमारा होता है, एक मिनट,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ओके ओके, एरिया बेस तो पूरा लेना है ना, बेस तो ये हम छोटे ट्रायंगल का क्यों लेंगे, बेस तो पूरा लेना है बी, क्योंकि पूरे ट्रायंगल के एरिया का हम बात कर रहे हैं। तो बेस बी हो गया हमारा, और हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट ये है जिसको हमने यहां निकाला है। ठीक है, तो ये हो गया 1/4, बी तो यहाँ बी ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया ये हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड, ये वही है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कुछ नया फॉर्मूला समझ के मत रटने लग जाइएगा। ठीक है, हाँ ये अच्छी बात है, सरकम रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई 2। ठीक है, कैपिटल आर इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई 2 बहुत यूजफुल है, याद करना चाहिए। ओके, एरिया इक्वल टू आर एस, आर क्या होती है इन रेडियस, और एस क्या है सेमी पेरीमीटर। आर इक्वल टू इन रेडियस, एस इज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एस जो है सेमी पेरीमीटर। ओके, बेसिकली सपोज हाफ इंटू बी इंटू सी, ए और बी और सी में अगर मान लो कि जो तुम्हारी परपेंडिकुलर साइड है वो बी और सी है, तो हाफ बी सी एरिया हो गया, और दूसरे तरफ ये हो गया हमारा आर इंटू एस, एस कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये 2 और 2 को हमने काट दिया, तो आर कितना हो जाएगा हमारा बी सी बाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी कि इन रेडियस का फॉर्मूला हमको क्या मिला, इन रेडियस का फॉर्मूला मिला इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स बाई पेरीमीटर। याद रहे यहां बाई 2 नहीं है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी है, तो बाई पेरीमीटर, बाई पेरीमीटर। इन रेडियस का फॉर्मूला मिला प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स बाई पेरीमीटर। इसको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो तुमको यहां मिला कि कैपिटल आर यानी कि सरकम रेडियस इज हाइपोटेनस का हाफ, और इन रेडियस इज प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स बाय पेरीमीटर। ठीक है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हो रहा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे एक नई चीज बताया है। अब ये जो डी डी लिखा हुआ है ये एक्चुअली ट्रायंगल है। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का ये गड़बड़ है। तो यहां पे क्या है कि एक ट्रायंगल है हमारा एबीसी, उसमें यहां पे डाला गया है परपेंडिकुलर डी एडी, ये हमारा 90 डिग्री था। तो इसमें क्या होता है कि 3 ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ध्यान से देखने वाली बात है। ठीक है, 3 ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। पहले हम लोग यहां देखते हैं कि ये एंगल किसमें कॉमन है, बी डी ए में और बी ए सी में। ठीक है, बी डी ए में और बी ए सी में। बी डी ए में बी और बी तो सेम हो ही गया। जब बी डी ए की बात करेंगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और बी ए सी की बात करेंगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है। 2 एंगल बराबर हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर होना ही है। ठीक है, किताब में इसको डी बी ए कहा है और ए बी सी कहा है, तो चलो वही कह लेते हैं। ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी ए। अब जो एक और छोटा ट्रायंगल बच गया उसकी भी बात कर ले। तो जब हम ए बी सी की बात करेंगे, ए बी सी की बात करेंगे तो छोटे ट्रायंगल में लास्ट में सी कॉमन है, तो लास्ट में सी आएगा। और यहां पे स्टार्ट किससे हुआ था, ए बी सी में ए से स्टार्ट हुआ था, यानी 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ था, तो यहां किससे स्टार्ट होगा, डी से। तो डीएसी हो जाएगा बेसिकली हमारा। ठीक है, डीएसी हो जाएगा, डीएसी। ओके, हाँ जी। तो अब हमको एक बात समझ आ गई कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा
और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और दोनों मिलकर 90 डिग्री होंगे। क्लियर बात है? ठीक है, तो हमारा तीन ट्रायंगल कौन कौन सा सिमिलर हुआ? एबीसी, डीबीए और डीएसी। ठीक है, चलिए तो हमने डीएसी को यहां ऊपर लिख लिया, ट्रायंगल डीएसी। ठीक है, देख रहे हैं ऑर्डर के बारे में जो मैंने बताया था सिमिलर ट्रायंगल्स में। प्रिंटिंग एरर बहुत है। तो अब हम लोग को क्या मिला? अब हम लोग को क्या मिला कि ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू डी बी बाई बी ए। ठीक है, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू डी बी बाई बी ए। ओके, और ए बी तो बराबर है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ए बी स्क्वायर इधर हो जाएगा इज इक्वल टू डी बी इंटू बी सी, डी बी इंटू बी सी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये P है, ये Q है, ये C है, ये A है और ये B है। ठीक है, जो पेरेंट अपना जो मेन ट्रायंगल था उसमें ए बी सी साइड है एज यूजुअल, और हाइपोटेनस को जहां बांटा गया है वो P और Q है। ठीक है, हाइपोटेनस को जहां बांटा गया है वो P और Q है। P कौन सी वाली साइड है? C के साइड है, और Q कौन सी साइड है? B के साइड है। ये याद कर लो। तो ये सी स्क्वायर इक्वल टू पी है। बाकी इसको याद करना मैं रिकमेंड नहीं करता, तुम बस इन चीजों को समझना सीखो और इनके साथ कैलकुलेशंस में कंफर्टेबल हो जाओ। मैं याद करना रिकमेंड नहीं करूंगा, मैंने इतना याद नहीं किया है, मैंने फिर भी, तुमको मेरा परसेंटाइल पता ही है। ठीक है, तो ये एफ आई जो लिखा है ये एक्चुअली आई है या फिर देयरफॉर है, ये देयरफॉर का सिंबल है। ये प्रिंटिंग एरर्स है। इस किताब की प्रिंटिंग जहां भी हुई है, मतलब इस किताब का जो भी प्रिपरेशन हुआ है, टाइपिंग वगैरह हुई है, वहां फॉन्ट का इश्यू हुआ है और सिंबल्स नहीं एक्सेप्ट हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। अभी अगर आप लोग इस वीडियो को 2020 में देख रहे हैं, अगर 2020 या 21 वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, यानी आज से अगर आप 2 साल बाद 3 साल बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे, तब तक हमारा अपना मटेरियल आ चुका होगा। बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, अब देखो यहां पे फिर से, तो 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 5 12 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये बात तो हम तुमको नंबर सिस्टम से याद करवाते आए हैं। बाकी हम तुमको एक बहुत बढ़िया चीज बताएंगे कि कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर को उठाना, 1 को छोड़ के, जैसे 9 उठा लिया, ठीक है, जैसे 25 उठा लिया, जैसे 49 उठा लिया, ठीक है, जैसे 81 उठा लिया, उसके बाद तुम्हारा 121 उठा लिया हमने, तो 9 के कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम होता है? 9 कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर का सम होता है? 4 और 5 का, 4 और 5 का सम होता है 9, और 9 किसका स्क्वायर था? 3 का। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे ही होंगे। फिर 25 किसका किसका सम होता है? 12 और 13 का। कंसेक्यूटिव नंबर होनी चाहिए, और 25 खुद किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हर हाल में होंगे। 49 24 और 25 का सम होता है, कंसेक्यूटिव भी जरूरी है, और 49 खुद किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो 7 24 25 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा ही होगा। देख रहे हो? ठीक है, उसके बाद 81 जो है 40 और 41 का होता है सम, और 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। तो 9 40 और 41 ये अपना हो गया, ये अपना हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, उसके बाद 121 किसका किसका होता है? 60 और 61 का, और 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। तो 11 60 और 61 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, उसके अलावा और भी हो जाते हैं, 8 15 17 भी पाइथागोरियन। ये चीज मैंने बताया कि ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही निकलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे ही निकलेगी। इस मेथड से अगर निकालोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि ये अकेला मेथड पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए होता है। ठीक है,
तो यहां पे जो मैंने जो मेथड बताया उसमें 2 नंबर कंजिक्यूटिव होती है, उसमें 2 नंबर कंजिक्यूटिव होती है हमारी, ठीक है, मैंने जो मेथड बताया। और उसके अलावा भी जहां कंजिक्यूटिव नहीं होती है वहां पे भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है। बेसिक अपना यही फंडा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होना चाहिए, और जो सबसे बड़ा है वो हाइपोटेनस का मेजर हो गया, ठीक है। तो ऐसी कुछ वैल्यूज को अगर याद कर लेते हैं तो एग्जाम में थोड़ा सा फायदा हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद जैसे 3 4 5 है तो ये भी याद रखना चाहिए कि 6 8 10 भी हो जाएगा, ठीक है। 3 4 5 है तो 6 8 10 भी हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा 15 20 और 25 भी हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, तो इसके प्रोपोर्शनल कुछ भी आप उठा लोगे ना, इसके प्रोपोर्शनल आप कुछ भी उठा लोगे तो वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। जैसे यहां पे ये दिखाया है कि ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। मतलब जैसे 7 24 और 25 है तो अगर हम 14 48 और 50 ले लें तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। अब जो बात है सिमिलरिटी ऑफ राइट ट्रायंगल्स, टू राइट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, उसके लिए मैंने आरएचएस सिमिलरिटी क्राइटेरियन बता दिया है आपको। इंपॉर्टेंट टर्म्स विद रेस्पेक्ट टू अ ट्रायंगल मैंने सब कुछ बताया है, यहाँ पे कुछ नई चीजें देख लेते हैं अगर है तो। मीडियन थिंकिंग एंड ऑल सब बताया हुआ है आपको। मीडियन, अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू द ऑपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड अ मीडियन। A line joining the midpoint of a side of a triangle to the opposite vertex is called the median. Median का definition वगैरह है, 2 parts of equal area, centroid of the triangle, 2:1 का रेशियो, कि यहाँ 2x तो यहाँ x, अगर यहाँ 2y तो यहाँ y, अगर यहाँ 2z तो यहाँ z, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विथ रेस्पेक्ट टू मीडियन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है विथ रेस्पेक्ट टू मीडियन क्या है कि 2 इंटू मीडियन स्क्वायर प्लस थर्ड साइड, यानी मीडियन जिस साइड पे गिरी है, ठीक है। तो अगर हम इस नोशन पे चलें, जो बेसिक हमारा नोशन होता है, इसको ए, इसको बी, इसको सी कहते हैं, यहां एडी नाम का मीडियन गिरा तो क्या हो गया कि 2 इंटू एडी का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड, यानी इसी की बात हो रही है, ए स्क्वायर बाई 2, बेसिकली 2 इंटू हाफ थर्ड साइड का स्क्वायर, तो 2 इंटू थर्ड स्क्वायर बाई 4 होगा, थर्ड साइड का स्क्वायर बाई 4 होगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो उसको मैंने यहां पे सिंपली लिख दिया 2ad स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सॉरी, ये मीडियन डालना था ना, मैंने अल्टीट्यूड डाल दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। यहां पे तुम्हारा मीडियन डलेगा, यहां पे डी होगा, हाँ ये होगा, ओके। 2ad स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सिंपल बात है, ओके। अगर फॉर्मूला याद करना तो ऐसे करना। तो एक नया फॉर्मूला तुमको मिला, इसको याद करना, ठीक है। अब ऑल्टीट्यूड और हाइट की बात करें अगर हम, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी, ऑल्टीट्यूड क्या होता है ये बता दिए हैं, ऑर्थो सेंटर बनता है उससे ये बता दिए हैं। द एंगल मेड बाय एनी साइड एट द ऑर्थो सेंटर, द एंगल मेड बाय एनी साइड एट द ऑर्थो सेंटर, यानी ऑर्थो सेंटर ये है हमारा, तो ये साइड, ये बीसी जो है ऑर्थो सेंटर पे क्या एंगल बनाएगी, बीसी जो है ऑर्थो सेंटर पे क्या एंगल बनाएगी, ये बीओसी। तो इसको कहते हैं एंगल मेड बाय एनी साइड एट द ऑर्थो सेंटर, एंड द वर्टिकल एंगल, एंड द वर्टिकल एंगल मेक अ सप्लीमेंट्री पेयर, मेक। तो यहां देखो, यहां प्रिंटिंग एरर क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि अगर एक ट्रायंगल है और यहां पे ये डाला गया ऐसे करके, अब ऑर्थो सेंटर मान लो यहां आया, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये ऑर्थो सेंटर है। तो एंगल ए प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बताना चाह रहा है, समझ गए। गिवन दैट वो ऑर्थो सेंटर होना चाहिए और कुछ नहीं, ऑर्थो सेंटर पे ही एप्लीकेबल होगा केवल।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सर्कम सेंटर बनता है, सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल, वो जो सर्कल होता है ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करता है, ऐसा केवल एक सर्कल हो सकता है। एंगल फॉर्म्ड बाय एनी साइड एट द सर्कम सेंटर, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, ये वर्टिकल एंगल का यानी इसका डबल होता है। ठीक है, तो ये तो होगा ही क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टी है ये कि सर्कल के सेंटर पे अगर कोई आर्क कोई एंगल बनाती है और वही सर्कल के ऊपर एंगल बनाती है तो वहां पे क्या होता है 1:2 का रेशियो होता है। ये एंगल अगर x है यहां पे तो यहां पे 2x बनेगा। ये तो सर्कल की प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे ही। ठीक है, उसके बाद क्या है इन सेंटर, तो एंगल बाइसेक्टर से मतलब एंगल बाइसेक्टर जहां ज्वाइन करते हैं वहां इन सेंटर बनता है। सर्कल के अंदर टच करता हुआ यानी साइड्स को टच करता हुआ सर्कल जाता है। द इन सेंटर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स, क्योंकि यहां भी 90 डिग्री, यहां भी डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री पे ली जाती है और तीनों तरफ से डिस्टेंस स्मॉलर होगी, तो इक्वी डिस्टेंट तो होना ही है, इक्वी डिस्टेंट तो होना ही है। ठीक है, अब यहां पे इन सर्कल और इन रेडियस बताया है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहां पे नई बात जो बता रहा है वो देख लो, एंगल फॉर्म्ड बाय एनी साइड एट द इन सेंटर, एंगल फॉर्म्ड बाय एनी साइड एट द इन सेंटर यानी ये इज ऑलवेज अ राइट एंगल मोर देन, ठीक है, यानी कि एंगल क्यू आई आर इज इक्वल टू 90 डिग्री मोर देन हाफ द एंगल ऑपोजिट टू द साइड, हाफ द एंगल ऑपोजिट टू द साइड यानी वर्टिकल एंगल, तो हाफ ऑफ एंगल पी यानी एंगल पी बाई 2। ठीक है, तो यहां एंगल का निशान नहीं है तो ये माइनस का निशान लगता है देखने में। ठीक है, क्यू आई आर इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल पी बाई 2। अब कह रहा है क्यू आई एंड आर आई बी द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स एट क्यू एंड आर, देन अगर इसका और इसका बाइसेक्टर हम लोग बाइसेक्टर अगर हम लोग ड्रॉ किए और वो जाके अगर आई पे मिला, ठीक है, तो क्यू आई आर इज इक्वल टू, अगर बाहर की तरफ हुआ तब क्यू आई आर में ये प्लस का प्रॉपर्टी नहीं लगता है, तब माइनस का प्रॉपर्टी लगता है। यानी कि अगर एक्सटीरियर एंगल हो तो माइनस वाला प्रॉपर्टी लगता है, अगर इंटीरियर एंगल ही हो यानी नॉर्मल सिचुएशन हो तो प्लस। ठीक है, और अगर एक्सटीरियर एंगल हो तो माइनस का प्रॉपर्टी लगता है। ठीक है, ऑनेस्टली बता दें कि इतना कुछ रटे बिना आराम से मैंने परसेंटाइल स्कोर किया है। ठीक है, अब है तुम्हारा क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो सर दो दो एंगल बन रहा होगा ना यहां, तो हाँ बन रहा होगा, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो दोनों में से जो एक्यूट होगा वो ले लेना तुम। ठीक है, दोनों में से जो एक्यूट हो वो ले लेना। ओके, तो हाफ इनटू, जिनको ट्रिगोनोमेट्री नहीं पता है वो क्या करना कि दोनों में से जो एक्यूट एंगल होगा उसको उठा लेना, एक थीटा होगा एक 180 माइनस थीटा होगा ना, हाफ इनटू AC इंटू BD इंटू साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है डायगोनल्स के बीच में बनने वाला एंगल। दूसरा है एरिया का तरीका, हाफ इंटू, यहां हाफ नहीं होता है सॉरी, AB इंटू BC इंटू साइन एंगल B। ठीक है, ये भी होता है एरिया का फॉर्मूला। ओके, AB BC और इंक्लूडेड एंगल का साइन एक ये भी होता है। ये वाला फॉर्मूला किस पे बेस था, डायगोनल पे, ये वाला किस पे बेस है, साइड पे। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पैरेललोग्राम के केस में देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, पैरेललोग्राम के केस में देख रहे हैं, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया है, ओके, जो सेकंड वाला फॉर्मूला बताया है वो पैरेललोग्राम के केस में एप्लीकेबल होता है। ओके, ओनली पैरेललोग्राम ओनली, और ये वाला जो है ये यूनिवर्सल बता रहे हैं।
अगला है एरिया हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स टू इट फ्रॉम ऑपोजिट वर्टिसेज। मतलब बता दें कि कोई भी एक डायगोनल उठा लो, ठीक है, और इस यहां पे परपेंडिकुलर डाला गया, यहां पे परपेंडिकुलर इसी के ऊपर, यानी इस पॉइंट से परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, इन दोनों परपेंडिकुलर के लेंथ का सम h1 प्लस h2 इंटू हाफ ऑफ डायगोनल। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू ये वाला हाइट से इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ऊपर का, और हाफ इंटू बेस इंटू ये वाला हाइट से नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। दोनों को जोड़ के क्वाड्रिलैटरल का ही तो एरिया आएगा, सही है। ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलैटरल, एरिया ऑफ अ सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलैटरल। सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलैटरल का मतलब है कि किसी सर्कल के बाहर से टच करती हुई उसकी सारी की सारी साइड्स होंगी, किसी सर्कल को उसकी सारी साइड्स बाहर से टच कर रही हैं। ठीक है, यानी एवरी साइड ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इज अ टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल। ठीक है, ओके। तो इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया क्या होता है, मान लो इसकी साइड्स हैं ए बी सी और डी, तो पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। और जैसे हम लोग क्या करते थे, हेरोन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकालते थे, वहां क्या करते थे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां से क्या करना है, उस फॉर्मूला में से केवल एस को उड़ा देना है, एस को उड़ा देना है, और उसकी जगह क्या डाल देना है, एस माइनस डी, चौथा साइड भी ले लेना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल किसको कहते हैं, ये हम तुमको बता चुके हैं। कॉन्वेक्स ऐसा होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में ही बताए थे, और कॉनकेव ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे यहां पे क्या था, सर्कमस्क्राइब्ड कि क्वाड्रिलैटरल बाहर सर्कल अंदर, और यहां पे क्या है, इनस्क्राइब्ड क्वाड्रिलैटरल अंदर सर्कल बाहर। तो यहां पे थोड़ा सा प्रिंटिंग का एरर हुआ है। हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। तो डायगोनल का प्रोडक्ट क्या होगा, डायगोनल का प्रोडक्ट हो जाएगा AC इंटू BD, और ऑपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट क्या होगा, एक तरफ से AC आएगा, दूसरे तरफ से BD आएगा, और यहां से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल में लिखा है तो हमने ये लिखा AC, ये लेंथ हो गई। यहां क्या है, AC का मतलब A इंटू सी है, और यहां पे AC का मतलब A से लेकर C तक का लेंथ है। ओके, ये बात तो ज्योमेट्री में बेसिक आप समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं बेसिक में जाने की वजह से थोड़ा ज्यादा बता दे रहा हूं। उसके बाद सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल 360 होता है, ये पता है। एक पैरेललोग्राम होता है, एरिया होता है बेस इनटू हाइट, या फिर AB साइन क्यू साइन थीटा, बेसिकली वही जो मैंने यहां ऊपर बताया था थोड़ी देर पहले कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए होती है। ओके, तो ये चीज यहां है अपना। पेरीमीटर 2A प्लस बी, जो रेक्टेंगल में फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी लेंथ और ब्रेड्थ, यहाँ 2 इंटू ए प्लस बी, कोई भी दो एडजेसेंट साइड। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यहां से आ जाता है तुम्हारे याद करने वाला चीज सब। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि अगर ये O है तो OB और OD बराबर होंगे, OA और OC बराबर होंगे। ठीक है, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि OAB और OCD कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बराबर है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट बराबर होता ही है। और रहा सा आपने इन दोनों को भी बराबर कर दिया, प्लस इन दोनों को भी बराबर कर दिया, तो जब साइड इक्वल हो गई तो साइड से ही कॉन्ग्रुएंट हो गई, बाकी चीजें तो बाद में देखेंगे। यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट है तो एंगल बराबर ही है, यहाँ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बराबर ही है। ठीक है, और दूसरी तरफ से भी ये वाला जो लास्ट में बच गया, ये एंगल भी इंटीरियर अल्टरनेट की वजह से बराबर हो जाएगा। बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, मतलब ये कि इस एंगल को अगर हम बाइसेक्ट करें, ये एंगल जो है इसको अगर हम बाइसेक्ट करें यहां,
तो हमने यहाँ एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, यहां जो एंगल बन रहा है हम इसको बाइसेक्ट करें, तो हमने यहाँ एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, यहां जो एंगल बन रहा है अगर हम इसको बाइसेक्ट करें तो हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, और यहां पे अगर हम इसको बाइसेक्ट करें तो हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा। तो ये चारों से यहां जो सेंटर में ये जो बना ये हमारा एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, किसी पैरेललोग्राम के चारों एंगल के बाइसेक्टर से क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है। A parallelogram inscribed in a circle, a parallelogram inscribed in a circle is a rectangle। हाँ, किसी सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम इंस्क्राइब नहीं हो सकता अगर वो रेक्टेंगल ना हो, क्योंकि ये जब तुम ड्रॉ करोगे तो ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स सर्कल को टच नहीं कर पाएगा। टच करने के लिए इसका रेक्टेंगल होना जरूरी है। ठीक है, रेक्टेंगल होना जरूरी है। तो पैरेललोग्राम किसी सर्कल में तभी इंस्क्राइब होगा जब वो एक रेक्टेंगल होगा। इंस्क्राइब का मतलब है कि टच करना चाहिए भैया, ये नहीं कि सर्कल के अंदर यहां पे ऐसे कर दिया और ये तुम्हारा इंस्क्राइब हो गया, इसको नहीं कहते हैं। या एक जगह टच करने से नहीं होगा, चारों वर्टिसेस टच करेंगे तभी होगा। ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि सर्कल के अंदर जो बनता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, तो अगर पैरेललोग्राम हुआ और रेक्टेंगल ना हुआ तो एक एंगल 90 से बड़ा होगा एक तरफ और दूसरी तरफ 90 से छोटा होगा। अब अगर ये 90 से बड़ा है तो, लेकिन साइक्लिक में तो ऑपोजिट का सम 180 ही होता है, तो 90 से बड़ा दोनों तरफ है तो सम 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए चारों को 90 होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और वो कब होगा, जब रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, A parallelogram circumscribed about a circle. Parallelogram circumscribed about a circle is a rhombus. Rhombus होना जरूरी है। ठीक है, अगर ये inscribed था, अगर circumscribe हो तो rhombus होना जरूरी है, क्योंकि सर्कल के चारों तरफ से जो आप ड्रॉ कर देंगे वो सुनने जितना आसान नहीं है। सर्कल में प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट्स में कि अगर यहां पे टेंजेंट डाली गई है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है, फिर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ यहां तक बराबर होती है। ऐसे करके ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होती है, और ये वाली लेंथ बराबर होती है। ऊपर से आपने पैरेललोग्राम बोल ही दिया है तो इसका रोम्बस होना मजबूरी हो जाएगा। ठीक है, रोम्बस मतलब, रोम्बस क्या होता है, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर है, एंगल्स का कोई गारंटी नहीं है, चारों साइड केवल बराबर है, यानी कि वो ऐसा भी हो सकता है रोम्बस। ठीक है, बस चारों साइड बराबर होनी चाहिए। सर एक स्क्वायर भी रोम्बस है? हाँ, एक स्क्वायर भी रोम्बस है। एंगल बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, साइड्स इक्वल है तो रोम्बस है। ठीक है, the opposite angles in a parallelogram are equal, the opposite sides of a parallelogram are equal, sum of squares of the diagonal is equal to sum of the squares of four sides in the figure। यानी डायगोनल का स्क्वायर अगर हमने करके जोड़ा तो चारों साइड्स का स्क्वायर करके अगर जोड़ेंगे तो उसके बराबर आएगा। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, उसका डायगोनल होता है, डायगोनल निकालना बहुत इजी है क्योंकि डायगोनल हाइपोटेनस की तरह होगा, एक परपेंडिकुलर और एक बेस हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड, हाँ, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल इक्वल और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। पैरेललोग्राम में क्या होता था कि केवल बाइसेक्ट कर रहा था, रेक्टेंगल में इक्वल भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। पैरेललोग्राम में केवल बाइसेक्ट कर रहा था, रेक्टेंगल में इक्वल भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है, ये डिफरेंस को देखते जाना। मैं अगर फास्ट बोल रहा हूं तो तुम वीडियो को स्लो सुन सकते हो, तुम दोबारा सुन सकते हो, रिपीट कर सकते हो। ठीक है, अब तुम्हारे पास वीडियो है, इसलिए अगर मैं फास्ट बोल रहा हूं तो उसका टेंशन मत लो। फिर बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल फॉर्म अनदर रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, तो उसमें वो प्रॉपर्टी तो सारी लागू होगी जो पैरेललोग्राम में लागू होती थी। ठीक है, पैरेललोग्राम जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल हो,
तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जाके पैरेललोग्राम में लागू होना जरूरी नहीं है, लेकिन पैरेललोग्राम में जो हमने पहले पढ़ा, यानी यहां जो हमने जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है हमारे रेक्टेंगल में लागू होगी। ठीक है, और वही बात यहां पे कह रहा है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, और ये चीज आ जाती है रोम्बस और स्क्वायर में। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड बराबर है वो एक रोम्बस होता है। ठीक है, और पैरेललोग्राम बोलना जरूरी नहीं है, चारों साइड बराबर है तो ऑटोमेटिक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो हो रही है फिर भी। ठीक है, जो हमने सबसे पहले किसी भी क्वाड्रिलैटरल के लिए पढ़ा था वही चीज यहां पे लिख रहा है, तो ये प्रॉपर्टी तो हमको वैसे भी पता ना बताते तो। ठीक है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन 90 है। यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज बताया है वो काम की चीज है, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये बहुत खास बात है। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही है, क्योंकि वो एक तरह का पैरेललोग्राम तो होता ही है। वो प्रॉपर्टीज तो सारी कैरी होंगी, आपको पता है। एरिया प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इसको 90 मत समझ लेना। डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे, यहां ये वाला 90 डिग्री होता है, यहां थोड़ी 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो D1 इंटू D2 बाई 2 ये हो गया रोम्बस का एरिया। रोम्बस के केस में एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू D1 इंटू D2 बाई 2। दूसरा क्या हो गया, अगर साइड इसकी A है तो A स्क्वायर बाई साइन थीटा, जो यहां पे थीटा बन रहा होगा। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस, और all rhombuses are parallelogram but the reverse is not true. A rhombus may or may not be a square but all squares are rhombuses। स्क्वायर पे भी आएंगे, स्क्वायर पे आ जाते हैं। तो स्क्वायर क्या है, एक रेक्टेंगल भी है, एक रोम्बस भी है, एक पैरेललोग्राम भी है। सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, सारी की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, मतलब इसके डायगोनल इक्वल भी होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे और परपेंडिकुलर भी होंगे। इसके डायगोनल्स, वो स्क्वायर के डायगोनल जो है वो इक्वल भी होंगे, परपेंडिकुलर भी होंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे। इसमें थोड़ा सा अनरियलिस्टिक दिखाया है कि आप पहले इमेजिन कीजिए और उसके बाद यहां पे बुलाए ये भी ए और ये भी ए, तो देखने में ये रेक्टेंगल के जैसा बना दिया है। एक स्क्वायर ऐसा दिखता है। ठीक है, एक स्क्वायर ऐसा दिखता है यूजुअली, आमतौर पे, नॉट हमेशा, आमतौर पे जब आप टाइल्स देखते हैं तो स्क्वायर होती हैं टाइल्स। ठीक है, तो यहां देखो ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, देख के फील भी आता है कि हाँ यार 90 डिग्री तो बना रहा है और दोनों इक्वल भी लग रहा है और बराबर बराबर ही काट रहा होगा। ठीक है, तो ये जो फील आ रहा है वो एक्चुअली सच है। ठीक है, डायगोनल का लेंथ क्या होता है, a√2, इन रेडियस होती है a/2। ठीक है, इन रेडियस यहां क्या हुआ कि एक स्क्वायर के अंदर अगर सर्कल इंस्क्राइब हो गया तो ये तो 90 डिग्री यहां बन ही रहा है और फिर यहां 90 डिग्री बनेगा, तो ये आर और ये पूरा क्या है, ए। तो ऑब्वियसली 2r इज इक्वल टू ए जब हो रहा है तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। इन रेडियस होती है a/2। ठीक है, उसी तरह तुम्हारा सरकम रेडियस क्या हो जाएगा, दिया है क्या, आगे नहीं दिया है। ठीक है, सरकम रेडियस हो जाएगा a/√2, सरकम रेडियस। ठीक है, एरिया होता है a स्क्वायर या d²/2, क्योंकि रोम्बस का एरिया जो होता है, रोम्बस का सारा फॉर्मूला और प्रॉपर्टी यहां लगेगा। पेरीमीटर होता है 4a। अब प्रॉपर्टीज, अब देखो यहां दिया तो है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, साइड इज द डायमीटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल।
इंस्क्राइब्ड सर्कल में इसकी जो साइड होती है इसी के बराबर डायमीटर होता है। सही बात है, अभी अभी हमने देखा डायगोनल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। अगर सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल होगा तो ऐसा बनेगा, तो ये जो डायगोनल होगा ये उस सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का डायमीटर होगा, और जो इन सर्कल है और सर्कम सर्कल है दोनों का सेंटर सेम होगा। ठीक है, तो a/√2 मैंने बता दिया। डायमीटर जो है a√2 होता है, डायमीटर जो है a√2 होता है, क्योंकि डायगोनल a√2 होता है तो उसका आधा जो है वो रेडियस हो जाएगा। a√2/2 करेंगे तो a/√2 आएगा। यही मैंने यहां पे तुमको बता भी दिया, a/√2। ठीक है, अब ट्रापीजियम। ट्रापीजियम का एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना चाहिए। ट्रापीजियम का एरिया याद कर लेना चाहिए। ठीक है, ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स यहां कौन कौन है जरा बताओ तो। ABCD में अगर बोले ये और ये पैरेलल है तो हाफ इंटू AB प्लस CD इंटू H। यहां से लो या यहां से लो या यहां से लो या यहां से लो, पैरेलल है, हाइट तो बराबर ही होगा। ठीक है, और यही यहां पे लिखा हुआ है। मीडियन क्या होती है? ठीक है, मीडियन क्या होती है तुम्हारी? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मीडियन क्या होती है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये हो गया तुम्हारा EF। ठीक है, EF हो गया। तो इस साइड और इस साइड, इस साइड और इस साइड दोनों के बीच का एक लेंथ मान लिया हमने एकदम, तो वो हो जाता है तुम्हारा मीडियन। ठीक है, ट्रापीजियम में मीडियन इसको कहते हैं, यानी नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाला जो होता है वो तुम्हारा मीडियन होता है। ठीक है, नॉन पैरेलल, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन द डायगोनल्स विल बी इक्वल टू। यानी अगर ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हुई तो डायगोनल भी बराबर होंगे, यानी ये डायगोनल इस डायगोनल के फिर बराबर हो जाएगा अगर बराबर हुई तो। ठीक है, यहां पे जाके ये तुम्हारा ट्रापीजियम का प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। और अब आता है रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन में क्या है कि अगर तुम डायगोनल्स ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है, ऑपोजिट वर्टिसेस के डायगोनल, ऐसे तो डायगोनल बहुत सारे होंगे, ये भी एक डायगोनल है, लेकिन ऑपोजिट वर्टिसेस के अगर तुम डायगोनल ड्रॉ कर दो तो क्या होता है तुम्हारा कि 6 छोटे छोटे ट्रायंगल बनते हैं और सब इक्विलैटरल बनते हैं। ये सारे के सारे एंगल बराबर बराबर 120 120 120 120 के होते हैं। ठीक है, और 6 छोटे छोटे बनते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। मतलब ये कि अगर ये साइड A है तो सारा का सारा साइड A है पहले तो, यहां पे अगर O है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, यानी ये A 60 60 60 का एंगल बन रहा है, और यहां भी 60 यहां भी 60, इसलिए ये तुम्हारा ये वाला पूरा कितना हो गया 120। ठीक है, तो किसी हेक्सागोन का हर एंगल 120 120 का होता है, और उसके इक्वल वर्टिसेस, सॉरी ऑपोजिट वर्टिसेस को ड्रॉ ज्वाइन करने वाले डायगोनल्स को अगर ड्रॉ कर दिया जाए तो, अगर ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले डायगोनल्स को ड्रॉ कर दिया जाए तो हमारा क्या कहते हैं 6 छोटा छोटा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, और हर ट्रायंगल का साइड जो है उस रेगुलर हेक्सागोन के साइड के बराबर होता है। ठीक है, वही बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ। इसका एरिया क्या हो जाता है, तो हम लोग को ये पता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जिसका साइड है क्या होता है √3a²/4। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो एरिया के लिए, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और वही फॉर्मूला है। रेगुलर हेक्सागोन इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। इफ यू लुक एट द फिगर क्लोजली इट विल नॉट बी डिफिकल्ट टू रियलाइज दैट सर्कम रेडियस तब बनेगी जो इसको टच करता हुआ एक सर्कल जाएगा। ठीक है, और इसका सेंटर ऑब्वियसली यहां होगा, तो इसका सर्कम रेडियस कितने के बराबर होगा? A के ही बराबर होगा। ठीक है, तो कैपिटल R इज इक्वल टू A। ठीक है, अब सर्कल आ जाता है, तो सर्कल पढ़ने से पहले हम लोग यहां तक जो पढ़े उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में, और तब हम लोग सर्कल्स पे जाएंगे। ठीक है,
तो यहां आपका सर्कल के पहले का पूरा ज्योमेट्री ओवर हुआ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।